आवर चैनल। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैम वेरिफिकेशन किया बट अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कौन सा फॉर्म भरे, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल क्योंकि ये सबके साथ होता है यार, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब वेरिफिकेशन के बाद व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स, क्या करना चाहिए, कैंप राउंड में कौन से कॉलेजेस डालने हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो बने रहना मेरे साथ। अब मेरे बच्चा पार्टी, अगर आपने वेरिफिकेशन किया होगा तो आपको ये तीन में से एक मैसेज आया होगा। से सपोज अगर आपको मैसेज आए एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो उसका वेरिफिकेशन तो हुआ है बट एक दिक्कत है, वेरिफिकेशन हुआ है ओपन कैटेगरी से, यू बिलोंग टू सम कैटेगरी, या तो आप ओबीसी से होंगे या एससी या एसटी, तो आप कोई कैटेगरी से होंगे बट आपका जो फॉर्म वेरिफिकेशन हुआ है वो हुआ है थ्रू ओपन कैटेगरी, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, फिर नीचे उन्होंने दिया होगा क्या दिक्कत है, दैट यू कैन चेक इट आउट। सेकंड, अगर आपको मैसेज आया होगा फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्टेड बैक, इसका मतलब है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म, योर वेरिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, यानी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और थर्ड मैसेज अगर आपको ओनली इतना ही आया होगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म, इसका मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब मैम इसके बाद आगे क्या होगा, तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है। अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया होगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट दिया होगा और उस रिसीट पे स्टैंप चाहिए उस कॉलेज का, नॉट जस्ट ऑन दैट रिसीट बट ऑन ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, वो लोग एक स्टैंप देंगे कि हाँ बाबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। और अगर आपने ऑनलाइन किया होगा तो स्टैंप या एक्नॉलेजमेंट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या, अब बच्चों 12 जुलाई को एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। मैम व्हाट इज दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज द रैंक, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उसको रिजल्ट ही बोल देते ना, जैसे जेई के पेपर में योर स्कोर एंड योर रैंक दोनों साथ में आता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, रैंक कम्स ऑन अ डिफरेंट डे, सो ये रिजल्ट नहीं है या बहुत डिफरेंस ये नहीं मेक करेगा। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज नथिंग बट दे आर गोइंग टू गिव यू योर रैंक। बट अगर बच्चों आपके वहां पे कुछ दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप वो दिक्कत वगैरह सही करते हो, फिर उसके बाद 17 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है क्या, नॉट एट ऑल, बस वो कुछ बच्चों का दिक्कत होगा तो एक दो नंबर आगे पीछे होगा, बट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट हाउएवर व्हाट योर होमवर्क राइट नाउ इज to keep the college list ready, 393 colleges almost आपको फिल करने पड़ते हैं, which is not easy, क्योंकि बच्चों बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे परसेंटाइल आते हैं but just because वो कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं फिल करते, they get a average और below average college, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मार्क्स ओकेश है but they get a very good college क्योंकि बहुत स्मार्टली उन्होंने कॉलेज लिस्ट भरा होता है। So on 25th of July टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड है कि आपका कॉलेज लिस्ट का फॉर्म आएगा जहां पे आपको वो प्रायोरिटी ऑर्डर डालना है। सो प्लीज कीप योर कॉलेज लिस्ट रेडी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन आपने कौन से कॉलेजेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे मेरे तो 70% आइल है, मेरा सीओईपी में नंबर लगेगा क्या, डोंट थिंक दैट वे, जस्ट कीप द फर्स्ट 10 कॉलेजेस द बेस्ट कॉलेज, जो भी आप पहला 10 कॉलेज भरोगे आपके प्रायोरिटी लिस्ट में, दोस 10 कॉलेजेस शुड बी द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। वो भी कैसे फिल करना है मैं आपको डिटेल में बोलूंगी, बट अब ये चीज याद रखनी है, वो तीन में से एक मैसेज आया तो उसका मतलब क्या है, दैट यू नो ऑन 14th आई गेस है ना, 14th था या 12th था, 12th था, 12th ऑफ जुलाई आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा विच इज द रैंक, और 17 को थोड़ा बहुत एक दो चेंजेस हो गए और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, and it is expected on 25th आपका कॉलेज लिस्ट बाहर आएगा। so keep the college list ready, that is your homework for now। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करो and we will come up with another video like this। बाकी पूरा कैप राउंड तक गाइड करेंगे यार, so टेंशन मत लो, हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।